पूर्णिया जिले के बनमनखी की रहने वाली एक चाय वाली के बाद इन दिनों शहर में बीपीएससी लिट्टी पकौड़ा छोटू यादव की खूब चर्चा है। लोग बड़े चाव से उनकी दुकान पर लिट्टी पकौड़ा खाने के लिए पहुंचते हैं। बेरोजगारी से परेशान पीजी की पढ़ाई कर रहे छोटू ने अब शहर के थाना चौक के समीप एक ठेला पर लिट्टी पकौड़ा बेचना शुरू कर दिया है। साधारण किसान के घर में पले बढ़े छोटू ने बताया कि जब घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तब पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्होंने कर्ज लेकर किराना दुकान खोल दिया, लेकिन बदकिस्मती से दुकान नहीं चल सकी। इसके बाद वह घर घर ट्यूशन करना शुरू कर दिया, पर भाग्य ने वहां भी साथ नहीं दिया। कोरोना काल में वह भी छूट गया। छोटू मूल रूप से मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत गढ़िया गांव का निवासी है। यहाँ किराए के मकान में अपने भाभी व भाई के साथ रहता है। छोटू के पिता जनार्दन यादव किसान हैं। छोटू वर्तमान में पूर्णिया विश्वविद्यालय से पीजी फाइनल ईयर में है। अभी हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा देकर आया है। हालांकि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हो जाने से सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। क्या है देखिए, अभी जो हम लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं जोर से, और जो है ये रेगुलर देखते हैं, जो किसी न किसी का जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसका पेपर लीक कर जाता है और इसके बराबर एग्जाम देने का नहीं हो पाता है, तो इसीलिए अपना स्वरोजगार की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। कौन कौन एग्जाम दिए हैं? पहले रेलवे का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इसमें जो है सफलता हाथ नहीं आए। फिर जो एसएससी का दिए हैं और एसएससी में अभी भी मैं ट्राई करता हूँ, नहीं छोड़ा। और जो है बीपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया। बीपीएससी का भी दिए हैं? दिए। कब दिए? पिछले में मैं दिया था 86 में, उसमें मैं नहीं हुआ था। तो फिर सेकेंड अटैम्प्ट दिया, लेकिन इस बार का तो नहीं हुआ। इसका भी हमको आगे फिर एग्ज़ाम होगी तो फिर उसमें हम लोग जो है अपना पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार जो बीपीएससी परीक्षा हुई उसमें आप शामिल हुए थे? कैसा रहा परीक्षा आपका? इस बार का जो है कैंसिल हो गया है। एग्ज़ाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम ठीक है। इस बार का 113 का आसपास अटैम्प्ट है। अच्छा। अगली बार जो है उनके बाद जो है फिर बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे फिर एग्जाम। आपकी पढ़ाई में क्या क्या बाधाएँ आई, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? जैसे अभी जो घर अस्थाई मेरा मधेपुरा कुमारखंड पड़ता है। अच्छा, मधेपुरा जिला का। तो हम पढ़ने के पर्पज़ से आए थे यहाँ पे, जो है पूर्णिया कॉलेज से ऑनर्स भी है मेरा। तो इसके साथ साथ जो कि लंबे समय तक तैयारी करने के कारण जो घर से गार्जियन खर्चा देने से असमर्थ रहते हैं, और इतना दिन से लंबे समय से जो है तैयारी करने से जो है कहता गार्जियन तो अपना आर्थिक स्थिति उतना अच्छी नहीं है करके जो आपको बाहर रख के पढ़ाई करा सके। तो इस कारण अपना घर के जिम्मेवारी भी संभालना पड़ता है। इसके अलावा मैं अपना पार्ट टाइम काम भी करता हूँ, अपना पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा, आप कोचिंग भी चला, मतलब ट्यूशन भी पढ़ाते हैं घर घर जाए? ट्यूशन तो 13 से ही पढ़ाते हैं। मास्टर साहब के नाम से आप प्रचलित हैं? 13 से पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन सब पढ़ाते हैं। अच्छा। पढ़ा करके जो फिर करते हैं। छात्र नेता भी रहे आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो है हम लोग जो है 2011 से है। अभी क्या हैं आप? अभी वर्तमान में प्रदेश का प्रदेश का समिति सदस्य। तो अभी आप बीपीएससी के छात्र हैं और लिट्टी बना के, वैसे क्या आपको कुछ ऐसा कोई काम करने से थोड़ी कुछ है, क्योंकि जैसे अगर कहीं भी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। इसलिए अपना काम करें, क्यों अपना हुनर है ये। छोटू का कहना है कि कई प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकी। छोटू की दुकान पर 6 तरह की नाश्ता उपलब्ध है। इसकी कीमत 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक है। छोटू के लिट्टी स्टॉल पर बड़ी संख्या में कोचिंग के छात्र छात्राओं के अलावा आम लोग भी पहुंचते हैं। मैट्रिक, इंटर से लेकर पीजी, पीएचडी और एमबीए से लेकर बीटेक के छात्र यहां नाश्ता खाने के लिए आते हैं। छोटू की खासियत यह है कि यदि उनके दुकान पर शिक्षित बेरोजगार युवक नाश्ता खाने आते हैं तो उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब तक मुकाम नहीं मिल जाए तब तक पढ़ाई बाधित नहीं कीजिए। छोटू हौसला बढ़ाने के लिए टिप्स भी देते हैं और अलग अलग तरह के स्वरोजगार करने के गुर भी सिखाते हैं। इसके अलावा असफलता से कुंठित छात्र छात्राओं को छोटू मोटिवेशन भी देते हैं। छोटू के लिट्टी दुकान पर एक बैनर भी लगा हुआ है जिसमें पंच भी डाला हुआ है और एक शायरी भी, सोच मत शुरू कर। इसके बाद एक शायरी भी है, चांद का मजा चांदनी से पूछो, लिट्टी का मजा लिट्टी खाने वालों से पूछो। आके बेचते हैं? लिट्टी है, उसके बाद आलू चॉप है, ब्रेड पकौड़ा है, फिर भुजा है, पकौड़ा है। सब अपने से बना लेते हैं? अपने से बनाते हैं। कब सीखे हैं ये आप?
आप पढ़ाई तो पढ़ाई करते थे, लेकिन ये तो ये मेरे भैया का दुकान है रंगभूमि चौक के पास। अच्छा, उनसे आप? हाँ, तो हम पार्ट टाइम आते थे, भैया के पास रहते थे। अच्छा, तो ये घर में वैसे बनाता है तो हम वैसे आते थे, 1-2 घंटा रहते थे, फिर जो वो सीखे। तो अभी कोई काम नहीं था, जैसे लॉकडाउन लगे तो उनके बाद सारा कुछ जो है काम जो है सब चौपट हो गया, था ही नहीं। तो फिर जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये आपका खुद का है? ये मेरा खुद का। कब से कर रहे हैं ये तो मैं दिसंबर में स्टार्ट किया। दिसंबर में स्टार्ट किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू कुमार यादव। छोटू के दुकान पर लिट्टी छोला, भूजा पकौड़ा, आलू चॉप व ब्रेड पकौड़ा नाश्ते के रूप में मिलता है। इसमें लिट्टी प्रति 8 रुपए, प्लेट में 2 लिट्टी छोला 15 रुपए, आलू चॉप 5 रुपए, प्लेट में भूजा पकौड़ा 20 रुपए, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए प्रति पीस और 1 प्लेट पकौड़ा 20 रुपए के दाम है। शिक्षित युवक युवतियों के अलावा रिक्शा चालक सहित आम लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। छात्रों का ध्यान रखते हुए हर दर पर यहाँ नाश्ता उपलब्ध है। छोटू का कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और ना ही बड़ा, बस इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटू जी का मित्र हो, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ पीजी कर रहा है अभी। अच्छा, विश्वविद्यालय पूर्णिया से। क्या सहयोग करते हैं इनको आप? क्या क्या सहयोग करते हैं? अभी मैं एडमिशन लेके आया हूँ पीजी 4th सेमेस्टर में। अच्छा, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरा भी फॉर्म ले लीजिएगा, तो मैं इनका फॉर्म ले लिया हूँ और मैं अभी थाना चौक तरफ आया तो मैं सोचा इसका फॉर्म। यानी पढ़ाई में आप सहयोग करते हैं? इनका लिट्टी खाए हैं? बिल्कुल, मैं खाया, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। अच्छा, बराबर इसका भूजा लिट्टी खाते रहते हैं। अच्छा, खाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? आप मानता हूँ कि अभी बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में। तो क्या किया जाए, आज देश तो रुकता नहीं है, तो कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। तो इसके साथ साथ अपना कुछ न कुछ अपना स्टार्ट कर दे ताकि अपना जीवन यापन कर सके। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राम बहादुर यादव, मैं NSCI जिला प्रधान महासचिव हूँ पूर्णिया।